वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो फ्रिक्वेंटली लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सारे लोग हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि हमारा स्टॉक जो है उसकी अर्निंग अच्छी है, बट हम उसका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है, बट उसका स्टॉक प्राइस मूव नहीं हो रहा। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जनरली 3 रीज़न जो होते हैं वो मैं आपके सामने डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। जनरली यही 3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये है कि आपका स्टॉक जो है अच्छा कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट्स है वो ठीक नहीं है। तो अगर आपके मार्केट का सेंटीमेंट्स ठीक नहीं रहेगा तो जिस तेज़ी से स्टॉक बढ़ना चाहिए उस तेज़ी से स्टॉक कभी नहीं बढ़ेगा। आपने पिछले 1.5-2 सालों में इंडियन मार्केट में देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रही हैं, लेकिन पोस्ट करने के बाद भी उनका जो शेयर प्राइस है वो ऊपर की ओर मूव नहीं कर रहा है। इसलिए अगर ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स ख़राब है तो जो स्टॉक है या तो स्लोली मूव करेगा या मूव नहीं करेगा। दूसरा फैक्टर है वो है कि मार्केट ठीक ठाक है और आपका स्टॉक प्राइस मूव इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जिस सेक्टर में आपने स्टॉक लिया हुआ है उस सेक्टर में हेडविंड चल रहा है। मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। पिछले अगर आप 1.5-2 साल पहले के मार्केट को आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि जो आईटी है और जो केमिकल सेक्टर है वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं किए। उस समय मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, तब भी आईटी और केमिकल परफॉर्म नहीं किए। जिन कंपनियों का रिजल्ट अच्छा आया वो भी बहुत या तो कम मूव हुए या नहीं मूव हुए। इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनके दिमाग में एक कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होता है कि अगर मार्केट लीडर अच्छा नहीं कर रहा है, उस सेक्टर की सारी कंपनियां अच्छा नहीं कर रही हैं, तो इस कंपनी में पैसा डालना ठीक नहीं है। इसलिए जनरली क्या होता है कि जब सेक्टर में टेल विंड होते हैं तो अच्छी खराब सारी कंपनियां चलती हैं, और जब सेक्टर में हेडविंड होता है तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो भी ऊपर की ओर मूव नहीं करती हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो होता है पीई री रेटिंग और डी रेटिंग का। बहुत बार क्या होता है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं, आप और मैं और बहुत सारे लोग, एफआईआई डीआईआई जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, वो पहले से ही उस स्टॉक को बहुत ऊपर बढ़ा देते हैं, खरीद के। और एक समय पे उसका जो स्टॉक का पी होता है, जिसको हम प्राइस टू अर्निंग बोलते हैं, वो इतना ऊपर चला जाता है कि उसको रीसेट होने के लिए साल 2 साल 3 साल का समय चाहिए होता है। और इसलिए अर्निंग ठीक आते रहती है, तब भी आपका शेयर प्राइस नहीं बढ़ता है। और इसलिए कहा जाता है कि एवरीथिंग हैव द वैल्यू, और आप हर चीज़ को उसके वैल्यू पे खरीदिए। आप बहुत ऊपर ख़रीद लेंगे तो ये चांसेस होता है कि ऊपर जाके आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं पहले फिर डिस्क्लोज़र दे देता हूँ कि ये बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक कंपनी है ट्रेंट। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन द अर्निंग ऑफ ट्रेंट। ट्रेंट पहले 60% से ग्रो करता था, अब 30-40% से ग्रो करता है, लेकिन स्टॉक आधा हो गया। उसके पीछे रीज़न यही है कि ऑलरेडी ट्रेंड जो है 100 की पीई पे है, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी स्टॉक टू ट्रेड एट 100 or 120 or 140 or 200 PE. It is only possible if the company is growing at the rate of 60, 70, 80 or 100%. So मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी कंपनी अच्छी है, उसकी अर्निंग अच्छी है, तो आप उस स्टॉक को होल्ड करके रखो।
उस स्टॉक को सेल करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारा समय ऐसा आएगा जिसको हम लंप पीरियड बोलते हैं, साल 2 साल 2.5 साल का, जब कुछ भी नहीं होगा आपके स्टॉक पे, बट 2 साल बाद 6 महीने या 1 साल बाद 6 महीने ऐसा आएगा जब आपका स्टॉक 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम हो जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि जब तक आपको फेवरेबल कंडीशन मार्केट में नहीं मिलेगा, जब तक लिक्विडिटी नहीं आएगी, ये पॉसिबल नहीं है कि आपका स्टॉक प्राइस जो है वन वे मूव करे। इसीलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो टेम्परामेंट है और पेशेंस है। हम अच्छा स्टॉक खोज लेते हैं और ये सब ये जितने भी पार्टिसिपेंट हैं ये करीब करीब सारे लोग कर लेते हैं। बट उस अच्छे स्टॉक को राइड करने के लिए जो टेम्परामेंट चाहिए वो बहुत कम लोगों में होता है। इसलिए कहा जाता है कि मार्केट इज़ 20% स्किल एंड 80% टेम्परामेंट। तो स्किल तो है ही, आप स्टॉक खोज रहे हो, डिफरेंट सेक्टर पढ़ रहे हो, सबकी वैल्यू चेन पढ़ रहे हो, बट अगर आपके पास टेम्परामेंट नहीं है तो आप बेचोगे खरीदोगे, बेचोगे खरीदोगे, 10-15% लेने के चक्कर में आपका 100 200 400% का मूव जो है वो छूट जाएगा। इसलिए आपको हमेशा फोकस करना अर्निंग पे, क्वार्टरली अर्निंग पे, एनुअल अर्निंग पे, और कमेंट्री पढ़ना मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है। अगर मैनेजमेंट आपको लगता है कि अपने बिजनेस पे बहुत बुलिश है या अपना स्टॉक खरीद रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि वो गोइंग फॉरवर्ड वो बिज़नेस अच्छा करेगा। बिकॉज़ जो पर्सन ड्राइव कर रहा है उस बिज़नेस को, उससे अधिक कोई नहीं जानता उस बिज़नेस के बारे में। इसलिए आपको कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट या अर्निंग कॉल, एनुअल रिपोर्ट ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मैनेजमेंट को सुनोगे नहीं टीवी पे या कहीं पे, या पढ़ोगे नहीं, आप समझ नहीं पाओगे उस बिज़नेस में क्या चल रहा है। तो इसलिए आपको सिर्फ अर्निंग देखना है, सिर्फ अर्निंग, क्योंकि जो शेयर प्राइस मूवमेंट होते हैं वो बहुत रैंडम होते हैं। आप उनके चक्कर में जाओगे तो बहुत बड़ा मूव छूट जाएगा। और एट लास्ट जो स्टॉक प्राइस होते हैं वो स्लेव होते हैं अर्निंग के। तो एट लास्ट आपको, अगर कंपनी अच्छा कर रही है और उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपनी अच्छा करे और आपका स्टॉक नहीं बढ़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।